आप सभी सम्मानित पाठकों को हृदय से प्रणाम। पुरानी पेंशन को लेकर जन आंदोलन तेज है। ऐसे में मेरी ये कहानी इस जन आंदोलन में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आइए सुनते हैं ये कहानी। माँ, तुम भी ना, यह क्या पिताजी की जरा सी 12,000 रुपए की पेंशन के लिए इतना माथापच्ची कर रही हो? अरे, इससे ज्यादा तो हम एक कर्मचारी को दे देते हैं। मोहित ने चिढ़कर अपनी माँ के साथ स्टेट बैंक की लंबी कतार में लगने की बजाय माँ को घर वापस जाने के लिए आग्रह करने लगा। वैसे मोहित ने सच ही कहा था। करोड़ों का बिजनेस था उसका। लाखों रुपए तो साल भर में यूं ही तनख्वाह और भत्ते के नाम पर कर्मचारियों पर निकल जाते हैं। फिर मात्र 12,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन पाने के लिए स्टेट बैंक की लंबी कतार में खड़े होकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने के लिए इतना समय व्यर्थ करने का क्या औचित्य? मोहित के पिता विश्वंभर नाथ जी का निधन पिछले माह ही बीमारी की वजह से हुआ था। वह लगभग 12 वर्ष पूर्व एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक पद से रिटायर हुए थे। तब से उनके नाम पर पेंशन आया करती थी। विश्वंभर नाथ जी मृत्यु के उपरांत आधी पेंशन उनकी पत्नी सरला जी को मिलने का शासकीय योजना के अनुसार प्रावधान था, जिसके लिए सरला जी आज स्टेट बैंक में अपने बेटे मोहित के साथ जाकर पेंशन की औपचारिकता पूर्ण करने आई हुई थीं। उस दिन मोहित के बेटे कुशागर का 8वां जन्मदिन था। उसने अपनी दादी से साइकिल की फरमाइश की थी। सरला के खुद के बैंक अकाउंट में पैसे नाम मात्र के ही बचे थे। उनकी पेंशन अभी शुरू ही नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने मोहित से 10,000 रुपये मांगे। मोहित अपने ऑफिस जाने की तैयारी में व्यस्त था। उसने अचानक माँ के द्वारा 10,000 रुपये की मांग पर थोड़ा अचरज से देखा। फिर अपनी पत्नी श्रेया को माँ को 10,000 रुपये देने को कहकर चला गया। श्रेया ने 1-2 बार मांगने पर अपनी सास को 10,000 रुपये देते हुए कहा, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना। हालांकि शाम को जब सरला ने उन पैसों से कुशागर की साइकिल खरीदी तो घर का माहौल पूर्ववत हंसी मजाक का हो गया। अगले हफ्ते मोहित की बड़ी बहन 2 दिन के लिए मायके आई थी। जब तक विश्वंभर नाथ जी जीवित थे, सरला को कभी पैसों के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। वह खुद ही अपने पेंशन से एक रकम निकालकर सरला को दे देते थे। मगर आज बेटी की विदाई के लिए सरला को बहू से पैसे मांगते समय उसके शब्द, पता नहीं आजकल बहुत मंदी चल रही है, थोड़ा हाथ संभाल कर खर्च करना, याद आ गए और बहुत दुखी मन से बेटी को बिना कुछ दिए ही विदा करने लगी। तब बहू ने खुद आकर सरला के हाथ में 2,000 रुपये पकड़ा कर कहा, बेटी को खाली हाथ विदा करेगी क्या? सरला ने महसूस कर लिया था कि बहू की बात में अपनापन कम, उलाहना ज्यादा है। ऐसा नहीं था कि सरला के जीवन में पैसों का अभाव आ गया हो। उसके इलाज के लिए, दवा के लिए, मोबाइल रिचार्ज करना, छोटी मोटी जरूरतों के लिए तो मोहित बिना कुछ कहे ही पैसे ला कर दे देता था। परंतु इसके अलावा सरला को जो भी खर्चा करना होता, जैसे किसी मंदिर में दान करना, नौकरों को उनकी जरूरत या त्योहार पर पैसे देना, या अपने रिश्तेदारों के आने पर उपहार देना, जैसे छोटी मोटी जरूरतों के लिए उसे मोहित या बहू से पैसा मांगना स्वाभिमान को चोट करता था। अभी 2 दिन पहले सरला की बहन आई थी। बहन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, इसलिए वह सरला से कुछ आर्थिक सहयोग की अपेक्षा कर रही थी। मगर खुद सरला को छोटे छोटे खर्चों के लिए बहू की तरफ मुंह देखते देखकर उसने अपनी बहन से कुछ न कहा। आज जैसे ही उसके मोबाइल पर पहली बार स्टेट बैंक का SMS आया, सरला ने आश्चर्य से
मैसेज खोलकर देखा। पिछले 6 महीनों की पेंशन 72,000 रुपये उसके अकाउंट में क्रेडिट होने का मैसेज था। वह सरला नज़दीक के एटीएम से 10,000 रुपये निकालकर जब सरला घर आ रही थी, उसके आत्मविश्वास और कदमों की चाल ही बता रही थी कि पुरानी पेंशन को सम्मान निधि क्यों कहते हैं। अपने करोड़पति बेटे की करोड़ों की दौलत से ज़्यादा वजन सरला को अपने पति की पुरानी पेंशन से मिले 12,000 रुपयों में लग रहा था। साथियों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो आप इस पुरानी पेंशन बहाली के इस महा आंदोलन में अपना साथ दें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। बुढ़ापे की लाठी केवल पुरानी पेंशन योजना। आए एक साथ कदम मिलाकर इस योजना में भागीदार बने। जय हिंद।